नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और टीवी 6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव में चौबीसी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस पर चुनाव के बारे में बात करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन हम आज राजस्थान पर फोकस करेंगे और राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। उसकी वजह यह है कि भाजपा की तरफ से कई ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है जिन पर वंशवाद का इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होती है कि अब कांग्रेस इस पर किस तरह से बैटिंग करती है और भाजपा जिस तरह से पहले बैटिंग करती रही है, कांग्रेस पर इल्जाम लगाती रही, क्या कांग्रेस भी उसी मोड में आकर के भाजपा पर प्रहार करेगी? हालांकि कांग्रेस पर भी ये इल्जाम लगता रहा है, पुख्ता इल्जाम लगाती रही है, भाजपा की तरफ से लगता रहा है, लगातार लगता रहा है इल्जाम। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। सैफ अली खान जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सैफ अली खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा संजय जैन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और ये बीजेपी के नेता है। संजय जैन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे बहुत बहुत पहले हम शुक्रिया। शुरुआत करते हैं प्रदीप जी से, तब हम जवाब लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? जी, राजस्थान में भी भाजपा पर जो इल्जाम लग रहा है परिवारवाद का, उसके कुछ अंश दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस में तो दिखाई दे ही रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये किसी पार्टी से रिलेटेड इश्यू नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिक्स का ही इश्यू है। लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक राजा का पहला धर्म है राजा बनना, दूसरा है राजा बने रहना, तीसरा किसी और को राजा नहीं बनने देना और चौथा है कि अगर और कोई बने तो उसे गिरा देना और अपने परिवार से ही या अपने आस-पास वालों को ही बनाना। तो ये डेमोक्रेटिक जो किंगडम नए स्थापित हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियाँ उदाहरण हैं। इवन अपन अगर आरएलपी जैसी छोटी पार्टी की भी बात करें राजस्थान में, तो जब हनुमान बेनीवाल सांसद बने यहाँ से नागौर सीट से और उन्होंने खींवसर की विधानसभा सीट छोड़ी, तो अपने ही भाई को उसमें विधायक बनाया था। उनके पिता विधायक रह चुके थे हनुमान बेनीवाल के, तो ये एक फेमिनिज़्म तो है। आप बीजेपी, कांग्रेस इससे मैं तो और कि इसको कंप्लीट जो वर्तमान डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेटअप है, कहने को चीज़ें अलग हैं कि हम इस जाति से इतना वोट टिकट नहीं मतलब इस अगर पार्टी में संगठन में काम कर रहा है उसको टिकट नहीं देंगे, बीजेपी ने कहा था लेकिन दे दिए। बीजेपी ने कहा था इस उम्र से ऊपर वालों का मुश्किल है, लेकिन 75 से ऊपर तो नहीं दिया, लेकिन 70 से ऊपर टिकट हुए हैं बीजेपी में भी। तो यह सारे जो है ना इश्यूज़ ये है कि इसे पार्टी की बजाय समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। सभी पार्टियाँ ऐसा कर रही हैं निश्चित तौर पे। मतलब भाजपा भी ऐसा कर रही है आपके कहने के मुताबिक। बिल्कुल बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी में एक चीज़ सीख अभी नज़र आई है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी पद पे है तो उस परिवार से किसी अन्य को टिकट नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, कि पहले से आप इस पोस्ट पे हैं और उस परिवार से बीजेपी में टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसा देखने में नहीं मिला है, केवल एकमात्र उदाहरण वसुंधरा राजे विधायक हैं और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं फिलहाल। बाकी अभी जो सूचियाँ आई हैं, उसमें ऐसा देखने को मिला नहीं है। वसुंधरा राजे का टिकट झालरापाटन से रिपीट हुआ है, दुष्यंत सिंह फिलहाल सांसद हैं। तो ये एक इतर उदाहरण है, बाकी सारे ही उदाहरण बीजेपी में अगर देखें, तो पिता अगर का निधन हो गया तो नेता को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में अगर सफिया जुबैर का टिकट कटता है विरोध की वजह से, तो उनके पति को थमाया जा रहा है। कांग्रेस में रामेश्वर रूडी बीमार हैं तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा है। उनके साथ काम करने वाले, कांग्रेस को आगे लेके बढ़ने वाले और भी लोग होंगे वहाँ। ऐसा थोड़ा-सा ये अंतर नज़र आता है। और इसको क्रॉस अंतर देखें तो जो कोटा की रॉयल फैमिली है, इज्जराज सिंह, वो कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। बीजेपी में आए तो उनकी पत्नी को बीजेपी से टिकट मिल गया। ये तमाम अलग तरीके की चीज़ हैं। मतलब बेसिकली बात बीजेपी भी सिर्फ अछूती जनता के नहीं लिए है है। इस मुद्दे से और इस मामले से बीजेपी भी अछूती नहीं है। संजय जैन, जी, क्या बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। आप? प्रदीप जो हमारे सहयोगी जयपुर से हैं, पत्रकार हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस में तो है ही और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगते भी रहे हैं, लेकिन भाजपा में भी ये देखा जाने लगा है और भाजपा में भी ये देखा जा रहा है कि परिवारवाद भाजपा में भी है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि खुद वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट मिला है, उनके बेटे दुष्यंत जो सांसद हैं। क्या कहेंगे आप, संजय जैन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी में कोई सुप्रीमो नहीं है। जैसे कांग्रेस के अंदर गांधी फैमिली है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा या जो भी बनेगा वो उनकी ब्लेसिंग से बनेगा। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ संगठन की जो पसंद है और जनता की पसंद है उसको ध्यान में रख के टिकट दिया जाता है, इसलिए इतनी सफलता मिलती है।
अब आप देखिए कि एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच सकता है, क्या ये किसी और पार्टी में पॉसिबल है? किसी पार्टी में नहीं है। अगर किसी परिवार का पूरा सहयोग रहा है अपने क्षेत्र के अंदर और उनके बच्चे भी शुरू से लगे रहे हैं, तो उनकी अपनी एक गुडविल है, उसको ध्यान में रख के उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर ये आरोप लगाना कि वंशवाद की वजह से दिया गया है, ये गलत है। लेकिन लेकिन संजय जैन रोकना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ वंशवाद, परिवारवाद और भाजपा में अगर इस तरह के लोगों को टिकट दिया जाता है तो यहाँ परिवारवाद, वंशवाद नहीं, क्यों? सर, टिकट उसी को दिया जाएगा जो कि जनता की पसंद होगी। अब जनता की पसंद अगर वो आदमी है, देखिए पूरा सर्वे करा के टिकट दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी ने अप्रोच लगाई और उसको टिकट दे दिया। एक सर्वे टीम होती है, वो पूरे क्षेत्र में जाके अलग अलग ढंग से सर्वे करती है, उसकी एक रिपोर्ट बनाती है कि किसकी कितनी पॉपुलरिटी है और किसको टिकट देने के लिए जनता पसंद करती है। अब आप देखिए कि बहुत सारे इलाके में जैसे माधवराव सिंधिया जी थे, वो वहाँ की पहली पसंद थे। तो अगर उनके परिवार को भी लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं राजा के खानदान से हैं, तो उन्हीं को वोट देते थे। उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होता था, वहाँ से नहीं जीत पाता था। अगर कोई भी वहाँ पर से जीत सकता है और अच्छा व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है और जनता की पसंद भी है, तो बीजेपी उसे कैसे तो यही फॉर्मूला दूसरी पार्टियों पर क्यों नहीं लागू हो? सर, दूसरी पार्टी में ऐसा नहीं है। अगर वो जीत कर आ जाए तो जनता चुनती है ना। सर, जनता चुनती है। आप देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री वो बनेगा जो गांधी फैमिली की पसंद होगी। अगर यूपी की बात करते हैं, अगर अखिलेश यादव जी की पार्टी जीतती है तो चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिनको अखिलेश जी चाहेंगे या मायावती चाहेंगी या और पार्टियां चाहेंगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई सुप्रीमो नहीं है जो कि अपनी पसंद थोप देगा। ये संगठन की पसंद है। मोदी जी आज संगठन की पसंद है, इसलिए वो प्रधानमंत्री है। इसलिए चलिए, आपने परिभाषा को उलट पुलट कर दिया। यहाँ पसंद की बात हो रही है, नापसंद की वो बात हो रही है। वहाँ परिवारवाद हो जाता है या परिवारवाद नहीं होता, यहाँ जनता की पसंद होती है। सैफ अली खान, आप पर तो ये इल्ज़ाम लगते भी रहे हैं और उसके कई सारे सबूत भी हैं, सामने हैं। संजय जैन को आपने सुन ही लिया, क्या जवाब होगा आपका? देखिए फैज साहब, सबसे पहली बात जो है, आपके आपके साथ जो है एक दशक बाद जो है मौका मिला, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। आज जो आपने मुद्दा उठाया है परिवारवाद या वंशवाद, जो भारतीय जनता पार्टी फिर एक जुमलेबाजी की तरह जो है, अब मैं नेताओं के अगर नाम गिनवाना शुरू करूं तो मैं अमित शाह से शुरू करता हूं, है ना? क्या वो कोई एग्जाम दे के जो है बीसीसीआई के, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी बने हैं? नहीं जी, उसे क्या कहेंगे परिवारवाद? तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, ये कह भी नहीं सकते जो। या राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं, उनके बेटे जो इस वक्त नोएडा में जहां पे आपके कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां के विधायक हैं, उनके लिए अगर मैं बोलूं तो उसके लिए भी इनसे जवाब नहीं मिलेगा। वो परिवारवाद या वंशवाद जो है वो नहीं होगा। या मेरे पास एक बहुत लंबी सूची है जिसकी अगर मैं बात करूं, पीयूष गोयल किसके बेटे हैं या अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी मौका चाहूंगा अपनी पूरी बात जो है कंप्लीट करने का। आपसे सवाल किया है ना। नहीं, बिल्कुल आपने मुझसे जो सवाल किया है, तो मैंने इनके नेताओं का इसलिए नाम ये गिनवाया कि ये सवाल ये उठाते हैं कि इसमें यहाँ वंशवाद हो रहा है, परिवारवाद वाद हो रहा है। तो मेरा उस पर ये सवाल है कि जिस डायनेस्टी की ये बात करते हैं, कहाँ कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहेगी? क्या हम बॉलीवुड उठा लें? क्या वहाँ अभिषेक बच्चन, सलमान खान, आमिर खान या बहुत सारे ऐसे जो है, तुषार कपूर जैसे, भी बाद में कभी चले जाए। नहीं मैं वहां जाके देखिए हर फील्ड, वहां जो टिकट वितरण देखिए मेरा तो कहना ये है, डॉक्टर होते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो है डॉक्टर्स बने, और होता है ऐसा जो है। बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं, जो डॉक्टर्स हैं उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनके बच्चे भी इंजीनियर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है या उनकी बच्चियां जो है वो आईएएस ऑफिसर्स बने, और ऐसा हुआ भी है। जो जजेस हैं वो चाहते हैं कि आप जो है जजेस बने। ऐसी कौन सी फील्ड नहीं है, मगर इसको एक मुद्दा बना के जो आज देश के सामने लेके आए परिवारवाद, और खुद अपने ऊपर जो गंगा जल छिड़क के जो आप ये कह रहे हैं कि हम तो करते ही नहीं। इतने सारे नाम, राम स्वरूप लांबा, पूनम कन्वर, हेमंत मीना, भुजंत सिंह, अतुल बंसाली, राजेंद्र मीना, और बहुत सारे ऐसे अक्षित नाम मैं आपको जो है लिस्ट पूरी सामने रख सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये उसको मुद्दा बना के सामने जो है देखे आते हैं। जैसे इन्होंने बोला था 6 दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, एक छलावा दिखाने की कोशिश होती है। एक सवाल है, इसमें जोड़ता चलूं मैं। बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहूंगा। क्या वाकई राजनीति में परिवारवाद है? किसी भी पार्टी की में हूं मैं, कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या परिवारवाद है सर?
नहीं, मैं आपसे, आपने जो ये सवाल पूछा है, कहाँ नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कौन सी फील्ड में नहीं है। आप अगर एंकर हैं, आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो एंकर बने, क्या नहीं चाहेंगे? अगर कोई फील्ड अच्छी है या जिसमें आप जो है जनता की मदद कर सकते हैं, या आप जो है अपने परिवार की जो है और मदद कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, तो क्या ये फील्ड जो है बुरी है? मगर उसको एक मुद्दा बना के पेश करना कि नहीं फैज साहब आप एंकर क्यों हैं? अगर आप एंकर हैं तो आपका बच्चा या बच्चे जो है एंकर नहीं हो सकते, ये गलत होगी बात जो है। और अगर ये कहने वाले जो है खुद ऐसा कर रहे हो तो और भी गलत होगी बात जो है। क्या उनको रिजाइन कर देना चाहिए? सवाल ये उठता है कि जो आप एंकर अगर आपके बच्चे बन गए या बन रहे हैं तो उनको क्या रिजाइन करवा। राजनीति में परिवारवाद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद बहुत कम है। जहाँ तक आप कांग्रेस, मतलब है, बहुत कम है का मतलब है। देखिए कुछ लोग आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वंशवाद की राजनीति करते हैं। अब आप देखिए कांग्रेस के अंदर तो वो नहीं, पहले इसको क्लियर कर दें आप। आपने कहा कि बहुत कम है, मतलब है, ये आप कहना चाह रहे हैं। 400 सीटों के करीब राजस्थान के अंदर इलेक्शन होगा। 400 सीट कहाँ से आ गए? 200। सॉरी, हाँ 200 जी 200 सीट है। अगर उसमें से अगर 10% में का ही एग्जाम्पल ये दे पाएंगे, लेकिन ये 90% का एग्जाम्पल नहीं है। अगर उसमें से थोड़ी बहुत, चलिए 10% पे हम बात कर लेते हैं। क्या वाकई 10% है परिवारवाद भाजपा में? सर देखना पड़ेगा लिस्ट को। इन्होंने, भाई साहब ने बताया है इतनी सारी। नहीं, अभी हमारे सहयोगी प्रदीप जी ने तो बताया ना कि वसुंधरा राजे को टिकट मिला है, वो मुख्यमंत्री भी रही, उनका बेटा सांसद भी है। हम राजस्थान ही की बात करते हैं, दूसरी जगह जाएंगे तो फिर नोएडा के जिक्र होने लगा। हम लोग नोएडा में बैठे भी हुए हैं। हाँ, चलिए दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, राजस्थान के बारे में ही बात करें। मेरे पास भी कुछ सूचियां हैं। तो भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ने वाले थे, कर्नल लड़ चुके थे किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके बेटे को टिकट मिला है। धर्मपाल चौधरी विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे मंजीत धर्मपाल चौधरी मौजूदा विधायक, उनको टिकट मिला है। मुंडावर से दिगंबर सिंह है, भाजपा सरकार में मंत्री थे, उनके बेटे शैलेश सिंह को टिकट मिला है। डी कुम्हेर से, बहुत सारी सूचियां हैं हमारे पास, बहुत लंबी फहरिस्त है। क्या कहेंगे संजय जैन? आपने जो एग्जाम्पल बताए हैं वो मुश्किल से 10 एग्जाम्पल आप बता पाए। तो इसका मतलब क्या पूरी पार्टी के ऊपर आप ये कहेंगे कि सारे टिकट्स जो दी गई है वो वंशवाद के आधार पर दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं। पूरा तो इल्जाम ही नहीं लग रहा है ना। आप भी जब कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं तो क्या पूरे कांग्रेस पर ये इल्जाम लगा सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है? सर, या तो परिवार के लोगों को टिकट मिलेगा या उनको टिकट मिलेगा जो कि उस परिवार की ब्लेसिंग से टिकट लेने गए हैं। उनकी पसंद के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा परिवारवाद वहाँ पर ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा नेता किसी को रिकमेंड करेगा उसे टिकट मिलेगा। जिसको भी टिकट मिलेगा उसे अपनी ही पहचान के बलबूते पे मिलेगा। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है हमारे ऊपर। और जो वंशवाद की बात इनके पास लाते हैं, इनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इसलिए लगाते हैं कि पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी जी लाइन पर हैं। तो ये तो पूरा वंशवाद है इनके यहाँ, बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। चलिए आप थोड़ा, अगर मैं मौका चाहूँ इनकी बात का जवाब देने के लिए। वक्ताओं को सुना, एक भाजपा के हैं, हेलो। कांग्रेस के हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हेलो जी, मैं मुझसे पूछ रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? जी जी, प्रदीप जी बोले। जी, क्या सवाल क्या था? मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपने सैफ अली खान जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी सुना और संजय जैन है जी, उसको भी सुना। संजय जैन का ये कहना है कि हमारे यहाँ 10% से ज्यादा नहीं हो सकता अगर आप इल्जाम लगाते हैं। तो क्यों ना मान, देखिए, अगर नेता नहीं है ना, 10% है। सैफ अली खान जी जी, खुद को बचा रहे हैं, लेकिन जब उनसे भी ये सवाल किया जा रहा है कि क्या राजनीति में परिवारवाद है, तो उनका डिफिनेशन कुछ और था जो आपने सुना भी है। तो ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित कर रहे हैं। आप इसे कहते इसको दो तरीके से अपन लेते हैं फैजी, फैज भाई, इसको दो तरीके से लेते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के इस परिवारवाद का जो स्टाइल क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। जैसे आप देखें कि आज प्रियंका गांधी जो है वो राजस्थान में है, झुंझुनू में, वो जिस कार्यक्रम में थी शीश राम ओला की जो मूर्ति अनावरण में, और जो उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र ओला, वो शीश राम ओला के जीवित रहते विधायक रहे। तो कांग्रेस में तो ये परंपरा ज्यादा रही कि पिता सांसद हैं, बेटा विधायक है, ये लंबी चली। यही परंपरा अगर बीजेपी में देखें तो नरपत सिंह राजवी वो एक ही योग्यता रखते हैं कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद है, इसलिए बीजेपी में है। उसके अलावा अगर अपन बात करें आरएलपी जैसी पार्टी, तो वहां भी ये चीज आ रही है, आ चुकी है। और
बीजेपी के अभी जो टिकट जो ज्यादातर डिक्लेयर हुए हैं वसुंधरा राजे के अलावा, वो सभी टिकट में एक नंदलाल मीणा के जो बेटे का टिकट हुआ है, इन दो के अलावा नंदलाल मीणा को टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह उनके बेटे को दिया गया है। तो कांग्रेस में ऐसा चल रहा है कि पति पत्नी माँ बेटा ये साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक साथ मिल जाता है दो जनों को। जैसे कि अभी यहाँ से टिकट दिया है प्रद्युमन सिंह के बेटे को धौलपुर की ही एक सीट से, तो राजाखेड़ा से रोहित बोरा को। तो प्रद्युमन सिंह अभी वित्त आयोग के चेयरमैन हैं कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस के अनुशंसा से, और उनके बेटे को विधायक का टिकट एक बार फिर से दिया है। बीजेपी में ज्यादातर जो दिए गए हैं उसमें दो उदाहरण ऐसे हैं। नंदलाल मीणा जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है, अब वो खिलाफत की थी उन्होंने गुलाब चंद कटारिया की वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहते हुए, इसलिए उनका टिकट कटा था, उनकी जगह उनके बेटे को दिया गया था, और इस बार भी उनके बेटे को दिया गया। बाकी सारे ही जो उदाहरण है, चाहे वो दीप्ति माहेश्वरी का ले लो, चाहे वो मुंडावर वाले मंजीत का ले लो, ये पहले से विधायक रहे हैं और ये अपने पिता के निधन के बाद आए हैं। लेकिन कांग्रेस में अगर देखें तो आप भंवरी देवी कांड आपको याद होगा, जिसमें महिपाल मदेरणा जेल गए थे। महिपाल मदेरणा जेल में थे और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया कांग्रेस की ओर से 2013 में। महिपाल मदेरणा जेल में थे और टिकट दिया गया उनकी बेटी को, दिव्या मदेरणा को। उनके दादा परशुराम मदेरणा भी लीडर रहे हैं। तो ये 3 पीढ़ी की परंपरा हो गई। ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस की वंश वाली परंपरा से आई है, नाथूराम मिर्धा की पोती होने के नाते उनको बीजेपी ने ले लिया। उसके अलावा बात करें भंवरी वाले कांड में दूसरे आरोपी थे मलखान सिंह बिश्नोई, वो जेल में थे। उनके बेटे को अभी लूणी से विधायक बनाया हुआ, एक बार फिर से टिकट दिया गया। तो कांग्रेस में ये खुले तौर पे चलता है, बीजेपी में थोड़ी सी गलियां निकाल के सेट किया जाता है मामला, सीधे तौर पे लगता है। मतलब ये है कि कांग्रेस में ज्यादा है और भाजपा में कम है, लेकिन है दोनों तरफ है कांग्रेस। हाँ हाँ, निश्चित तौर पे ये मैं आपको पहले कह चुका कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है, यहाँ है थोड़ा कम है आपके और कहने का मतलब ये। प्रदीप जी, रोक करके एक और सवाल करना चाहूंगा। जो भाजपा की स्ट्रेटजी थी राजस्थान चुनाव को लेकर के, अरुण सिंह वहां के प्रभारी हैं, उनका कहना था जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास कुछ सूचियां हैं जिसमें से एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, और वो नाम है जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला है। तो क्या कहेंगे आप? क्या भाजपा ने जो ये रणनीति बनाई थी पहले कि टिकट ऐसे लोगों को नहीं देना है जो संगठन में हो, उन्हें टिकट दिया गया है, तो क्या रणनीति में बदलाव है या सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बस कह दो राजनीति में या चुनाव के मौके पर करना तो कुछ और होता है? राजस्थान में एक नेता है दुर्रू मियां, इमामुद्दीन खान जो है, तिजारा से चुनाव लड़ते हैं, मंत्री रहे हैं। उनका एक बयान था 2012 में कि जिताऊ चोर को भी टिकट देना पड़ता है। यही बयान लाइन पे पार्टियां सारी है, कहने को कुछ और है, बाकी निर्णय यही रहता है। कांग्रेस बीजेपी ने साफ कहा था, उन्होंने अपने प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा को संगनेर से टिकट दिया है, अशोक लाहौटी का टिकट काट के। उन्होंने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को दिया है। उन्होंने और भी लोग, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दिया कुमारी सांसद हैं। तो ये जो चीज है नीचे, किस तरह से लोगों को ये कहा जाए कि आप संगठन का काम कीजिए, ज्यादा डिमांड नहीं, हमें जहां जरूरत पड़ेगी, हमें लगता है वहां हम टिकट बांटेंगे। जी चलिए, तो कहने की बात अलग है और करने की अलग है, ये सीधा सा। हाँ, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। राजनीति में तो यही चीजें हैं जो समझने की कोशिश की जाती है, और जितना समझने की कोशिश करेंगे उतने ही उलझते जाएंगे आप इसमें। संजय जैन, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ सवाल को जोड़ता जाऊं जो प्रदीप जी से मैंने पूछा था कि अरुण सिंह ने ये ऐलान किया था, वो प्रभारी राजस्थान के हैं, उन्होंने कहा था कि जो संगठन में है उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन किसान मोर्चा के अध्यक्ष है प्रदेश के, और वो सांसद भी हैं, और मेरे ख्याल से उनका नाम भी है, किशनगढ़ से उन्हें टिकट दिया गया है। और ये क्यों ऐसा किया गया है? भागीरथ चौधरी नाम है उनका। तो क्या इसमें बदलाव क्यों किया गया? तो कथनी और करनी में फर्क नहीं? संजय जैन, देखिए, टिकट जो दिया जाएगा उसी को दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझता है। किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे सीट मिले या ना मिले, जो कि भारतीय जनता पार्टी। तो फिर इस तरह की घोषणाएं नहीं होनी चाहिए ना? तो ये इसके अंदर गिनती के 1-2 आदमियों को टिकट दिया जिसने संगठन के लिए मेहनत करी है, किसानों का मनपसंद आदमी है, तो उसको अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में तो किसान नाराज हो जाएंगे ना। किसान तो पूरे राजस्थान के हैं, तो उनको उनकी इच्छा का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब घोषणा इस तरह की जाती है तो जाहिर सी बात, घोषणा करते वक्त कुछ तो सोचा जाता होगा, कुछ तो रणनीति बनाई जाती होगी, लेकिन उस घोषणा के बाद फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? ये मेरा सवाल है ना। देखिए, जब घोषणा करी जाती है तब ये सोच के करी जाती है कि
जिन लोगों को हम कहीं एडजस्ट नहीं कर पाए हैं उनको एडजस्ट करेंगे। अब इनको टिकट दिया गया है तो इनकी जगह किसान मोर्चा का अध्यक्ष किसी और को बना दिया जाएगा। इनके पास 2 पद नहीं रहे। ये सांसद भी है, सांसद है तो सांसद की सीट छोड़ेंगे ना, तो विधायक बनते ही 2 सीट तो नहीं रख सकते। तो सांसद नहीं तो सांसद रहते हुए किसान मोर्चा के अध्यक्ष तो है ना प्रदेश के। प्रदेश के अध्यक्ष है ना, कोई बात नहीं, वो विधायक बनने के लिए आ रहे हैं, सांसद से विधायक बनने के लिए आ रहे हैं। तो राज्य के लोगों की डिमांड थी कि इनको यहाँ पे दिया जाए। अच्छा चलिए, चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं देता, फिर सैफ से भी आखिरी प्रतिक्रिया मुझे लेनी है और आखिरी कमेंट लेना है। आप पता है संजय जी, क्या भाजपा में परिवारवाद है? 1% ही सही या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसको आप जोड़ के कह सकते हो, वैसे परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद नहीं, लेकिन आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बहुत कम है। आपने कुछ 4-5 उदाहरण दिए तो हमने आपकी बात को ऊपर रखते हुए ये मान लिया कि चलिए थोड़ा बहुत है, लेकिन आप भी 5 मेरी बात क्यों मानेंगे? हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं, आप सदस्य 200 सीट, मैं तो आपसे सवाल करूंगा, मेरी बात क्यों माने? जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने 200 सीटों में मुश्किल से 5 नाम गिनाए हैं, तो उनकी बात को हम नकार नहीं रहे। सैफ, आपने सुना संजय जैन को? बस आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस में तो खूब है, जम करके है, आप भी इनकार नहीं करते परिवारवाद? देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताया कि इसको परिवारवाद को या वंशवाद को जो एक मुद्दा बना के सामने लेके आने वाली आज भारतीय जनता पार्टी खुद बैठ के कह रही है हाँ कम है, तो माफी मांग लीजिए या फिर जिनको टिकट दी उनका नाम काट दीजिए। भाई अगर आप इस चीज का सवाल उठा रहे हैं और इसको मुद्दा बना के सामने लेके आ रहे हैं, नहीं मैंने तो आपको ये बताया फैसला आपकी जो है पूरे देश में, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, चाहे आप डॉक्टरेट उठा लें, आप चाहे लॉ उठा लें, आप चाहे बॉलीवुड उठा लें या आप चाहे पॉलिटिक्स उठा लें, वहां पे वो लोग हैं जो इस वंश से आए हैं। और गांधी परिवार का भी नाम लिया कि जो है इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, फिर जो है राजीव गांधी जी का नाम लिया, फिर जो है मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आपके पास। देखिए अभी गांधी जी का भी वक्त भी हमें इजाजत नहीं दे रहा। प्रदीप जी, आखिरी कमेंट, बिल्कुल आखिरी कमेंट। दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों नेताओं को सुना, भाजपा कांग्रेस वालों को, एक लाइन में आप बता दें। देखिए, जिस तरह से सैफ अली जी बता रहे हैं, बॉलीवुड का लॉ का उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो कंसर्न नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर राजनीति व्यापार है तो फिर कंसर्न रहेगा कि आप अपना धंधा अपने बेटे को संभला दो, जीवित रहते ही संभला दो, बुजुर्ग हो गए तो संभला दो। लेकिन ये चीजें बीजेपी कांग्रेस से मैटर नहीं करती। छोटी पार्टियां भी कोशिश करती हैं कि उनके बाद उनके बेटे है वंशवाद, परिवारवाद, बिल्कुल निश्चित तौर पे है, और कहीं कम है कहीं ज्यादा है। जिनको जितना अवसर मिल रहा है उतना अपना रहे हैं वो लोग। चलिए अब रोकना चाहेंगे और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारा हो चुका है। तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैफ अली खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और संजय जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़ने का कष्ट किया, आपने तकलीफ की। तो देखा आपने किस तरह से दोनों नेताओं ने, खास करके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी बातों का बखान किया, किस तरह से परिभाषित किया परिवारवाद को, वंशवाद को। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों नेताओं ने परिवारवाद को परिभाषित किया है। और प्रदीप जी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस पर रोशनी डालने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ये जो इल्जाम भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर लगता रहा है परिवारवाद का, अब कांग्रेस भी भाजपा पर लगा रही है। कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिसको लेकर के भाजपा पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो भी परिवारवाद की पिच पर जाकर खेलने को मजबूर हुई है। तो इन सब मुद्दों पर हमने चर्चा किया है और ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। चुनाव 24 में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं और इस पर हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे, होते भी रहे, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आप पर भी कुछ फर्ज बनता है। आपने अगर हमारे चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और हमें दे इजाजत। नमस्कार।